हेलो फ्रेंड्स, मेरे सभी फ्रेंड्स को, मेरे सभी स्टूडेंट्स को, मेरे सभी बुज़ुर्गों को हर्षु शर्मा की प्यार भरी नमस्कार। एंथ्री फॉर ऑल प्रोग्राम में आजकल हम मेरे ही द्वारा लिखी गई बुक अ न्यू मॉर्निंग के चैप्टर डिस्कस कर रहे हैं, जिसमें आजकल हमारा चैप्टर चल रहा है बेस्ट पेरेंटिंग टिप्स। उसमें हम काफ़ी पिछली वीडियोज़ में कुछ कुछ जो पेरेंट्स के लिए टिप्स हैं वो इसमें डिस्कस कर रहे हैं, बता रहे हैं। आज का जो पहला टिप है कि अपने बच्चों को डिसिप्लिन्ड लाइफ की इम्पोर्टेंस बताइए कि एक लाइफ अगर आप डिसिप्लिन तरीके से जी रहे हो तो उसका क्या फ़ायदा है। डिसिप्लिन आपको कहाँ से कहाँ तक लेके जाएगा, लाइफ में उसके आपको क्या फ़ायदे होंगे। और उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि पहले हम भी एक डिसिप्लिन लाइफ जिए बच्चों के सामने। हमारी भी हैबिट होनी चाहिए कि हम भी डिसिप्लिन में रहकर जी रहे हैं। हमें देखकर बच्चा ऑटोमेटिकली वो चीज़ सीखना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट टिप कि हमें ये देखना है कि क्या हमारे बच्चे के अंदर जेलसी फैक्टर तो नहीं डेवलप हो रहा। वो किस रीज़न से होता है कि जब बच्चे को ये लगता है कि मेरे पेरेंट्स दूसरे बच्चों को या दूसरे के बच्चों को बहुत अप्रिशिएट कर रहे हैं और मैं तो उस लेवल पर अभी पहुंच ही नहीं सकता, कभी भी नहीं पहुंच सकता, वो तो बहुत हाई लेवल के हैं, वो इंटेलिजेंट हैं, मैं ये चीज़ नहीं कर पाऊंगा। तो बच्चे के कोने में एक, कहते हैं ना, ईर्ष्या जो है वो डेवलप होनी शुरू हो जाती है, क्योंकि उसे लग रहा है मैं पेरेंट्स को खुश ही नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे शायद स्टडीज़ में मैं पीछे हूँ या मैं गेम्स में पीछे हूँ या मैं जो बाकी बच्चे जो कर रहे हैं जिनको देख के हमारे पेरेंट्स खुश होते हैं मैं वैसा नहीं कर पा रहा। तो बच्चे के अंदर जो जेलसी फैक्टर है वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। तो ऐसे केस में अगर आपको लग रहा है कि बच्चा दूसरे बच्चों से जेलसी कर रहा है या बच्चा आगे अभी और अच्छा नहीं कर पा रहा, तो मेरी मॉम से, पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट है कि आप ऐसे केस में बच्चे के लिए वेट ना कीजिए कि वो बहुत बड़ा करेगा तभी उसको अप्रिशिएट करोगे। उसके जो छोटे छोटे जो एफर्ट्स हैं उनके लिए आप अप्रिशिएट करो। ज़रूरी नहीं बच्चा जब 90% मार्क्स लाएगा तभी उसको अप्रिशिएट करेंगे, तभी उसके लिए करेंगे, नहीं। अगर वो सपोज करो बच्चा बहुत पहले डाउन था, अगर बच्चा 30% से अगर 40% पे भी आया है, उसको उसमें भी शाबाशी दो। उसके लिए छोटी छोटी अचीवमेंट्स भी बहुत, उसको आगे लेकर जाने के लिए अगर आप उसको शाबाशी दे रहे हो तो बहुत बड़ी बात होगी। अगर बच्चा 40 से आगे 70 पे आ गया है, घर में छोटी सी सेलिब्रेशन रख लो, स्पेशल कुछ मदर कुछ बना के खिलाए बच्चे को कि आज मेरे बेबी ने इतना अच्छा किया है। तो आप ये चीज़ करके देखो कि बच्चे के अंदर देखो कैसे उसका कैलिबर कैसे इम्प्रूव होना शुरू होगा, उसका पोटेंशियल कैसे बढ़ेगा। तो छोटी छोटी बच्चे के जो एफर्ट्स हैं उनको भी आप सेलिब्रेट कीजिए, उनको भी आप शाबाशी दीजिए उसके इन एफर्ट्स के लिए। नेक्स्ट टिप, पेरेंट्स कभी भी ये चीज़ नहीं कहें कि आजकल की जनरेशन ऐसी है, ये जनरेशन गैप है, ये जनरेशन गैप बनाने वाले भी हम लोग ही हैं। अगर हमने अपने बच्चों को शुरू से ही, बचपन से ही, जिन सालों में वो जिन अपनी इनिशियल एज के जो ईयर्स हैं उसमें जब बिल्कुल पूरी तरह से पेरेंट्स के अधीन हैं, उस टाइम पीरियड में अगर हमने बच्चे को सही दिशा दे दी कुछ सालों के अंदर, जब तक वो आगे और एडल्ट एज में जाता है, उससे पहले अगर हमने एक बच्चे को सही दिशा दे दी तो हमें ये चीज़ कहने की ज़रूरत ही महसूस नहीं होगी कि ये आजकल के बच्चे हैं ही ऐसे, ये जनरेशन, आजकल के जनरेशन ऐसी है। तो जनरेशन को नहीं कोसिए, जनरेशन वाइज जनरेशन जो आगे डेवलपमेंट पर ही जा रही है। तो हमें ये देखना है कि क्या हमने बच्चे को सही दिशा दी है, बच्चे की ज़िंदगी जो है सही दिशा की ओर हमने चलानी शुरू की है कि नहीं की। बात फिर घूम घुमा के पेरेंट्स के ऊपर आ जाती है। बच्चे तो मिट्टी का ढेला हैं। अब पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करता है कि उन्होंने अपनी पेरेंटिंग से किस तरह से बच्चे की लाइफ को शेप देनी है, कैसा साइज़ देना है, कैसा बनाना चाहते हो, वो हमारे ऊपर डिपेंड करता है। जितनी अच्छी हमारी पेरेंटिंग होगी, हमारे हाथ का लगाया हुआ फूल जो है वो उतना अच्छा ही तरह से खिलेगा। तो आज के लिए इतना ही। और आज का सॉन्ग मैं अपने उन सभी तमाम अपने बच्चों को डेडिकेट करती हूँ जो किसी वजह से परेशान हैं या अंदर से कहीं घुटन में हैं या कहीं डिप्रेशन में हैं। तो मेरा आज का सॉन्ग अपने उन सभी बेबीज़ के लिए डेडिकेटेड है।
सूरज की पहली किरण से आशा का सवेरा जागे, चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे, चंदा की किरण से धुल कर घन घोर अंधेरा भागे। कभी धूप खिले कहीं छाँव मिले, लंबी सी डगर न खले, जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले आ चल के तुझे मैं लेके चलूं, एक ऐसे गगन के तले जहाँ गम भी ना हो आंसू भी ना हो, बस प्यार ही प्यार पले। एक ऐसे गगन के तले। थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल.